हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? आई थिंक ऑल आर गुड। तो मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गई हूँ। तो ये है वीडियो अबाउट CGL का एक पेपर है जो कि जून 2018 में आया था, शिफ्ट 1 का है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश जो कम्प्रीहेंशन है 76 से 100 तक का क्वेश्चन वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो देखते रहिए मेरा वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 76 नंबर से। ओके, तो हेयर द क्वेश्चन इज़ His company has the dash of producing the best cricket balls in the country। तो यहाँ पे एक गैप है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने: ओपिनियन, रेपुटेशन, ब्रांड एंड पोजीशन। ओके, तो देखो सेंटेंस क्या मांग रहा है। तो मेनली द सेंटेंस इम्प्लाइज दैट इट इज़ बिलीव्ड दैट हिज कंपनी प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। ओके, तो उसकी जो कंपनी है तो सबसे अच्छी क्रिकेट बॉल कंट्री में तैयार करती है। ओके, तो देखो ओपिनियन, रेपुटेशन, ब्रांड, पोजीशन, तो आपको कौन सा लग रहा है? तो यहाँ पे जो भी है आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर मैं नेक्स्ट बता देती हूँ आंसर आपको। तो हियर द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, रेपुटेशन। तो देखो रेपुटेशन मीन्स द बिलीफ और ओपिनियंस दैट आर जनरली हेल्ड अबाउट समवन और समथिंग। ओके, so here option number B is correct for this gap. Okay, his company has the reputation of producing the best cricket balls in the country. Okay, तो option number B is correct here। तो उसकी कंपनी का एक रेपुटेशन है क्रिकेट बॉल्स प्रोड्यूस के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट वन 77। तो here is select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Okay, तो क्वेश्चन है if you park your car here, the traffic police has fined you. Okay, तो ऑप्शन देख लो: will fine you, no improvement, find you. Okay, तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखो कौन सा होता है। तो ओके, मैं आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो देखो यहाँ पे इफ़ है। ओके, तो इफ़ मेनली फ्यूचर डिनोट करता है, जैसे कि इफ़ अगर ये होता। ओके, लाइक इफ़ आई हैव मनी आई विल हेल्प द नीडी। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जो नीडी है, जिनको हेल्प चाहिए, उनकी हेल्प करता। ओके, तो इफ़ के बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है। तो यहाँ पर हैज़ फाइंड यू, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो विल फाइंड यू, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर, बिकॉज इफ़ यू पार्क योर कार हेयर, अगर तुम यहाँ अपनी कार पार्क करते हो, द ट्रैफिक पुलिस विल फाइन यू, तभी ट्रैफिक पुलिस आपको फाइन करेगी। ओके, तो ये फ्यूचर में हो जाता है। ठीक है, तो ओके, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। तो 78 नंबर इज़ हेयर। In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternative given. Okay, select the most appropriate option. Okay, select the most appropriate option for the blank number 1. तो देखो यहाँ पे पूरा जो पैसेज है वो दिया गया है। तो एक कुछ इस टाइप का है: Seoul's city government is asking people for help to correct poorly translated street signs with prices on offer for। तो 78 number gap is here। तो who spot the most errors? It's running dash 2 weeks campaign calling on Koreans and foreigners to keep the dash to keep their eyes peeled for in English, Japanese and Chinese text. The Korea Times reports there's a dash focus on public transport, science, maps and information science
at historic sites as part of a drive to improve the experience of foreign tourists in the South Korean capital. ओके तो देखो 78 जो हमको मांगा था वहाँ पे क्या होगा. Seoul city government is asking people for help to correct poorly translated street signs with prices on offer for dash. ओके तो ये इजी है, हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ओके तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके. तो हेयर दिस वन इज़ इजी, तो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर. ओके दोज. ओके सो लुक एट हेयर, ऑप्शन नंबर जो 78 का डी है दोज वही करेक्ट हो रहा है, बिकॉज हेयर द गैप इज़ signing out someone or something like, तो with prices on offer for those. Okay, those who spot the most errors, it's running dash 2 weeks campaign calling on. Okay, तो 79 नंबर हम देखते हैं ऑप्शंस. ओके तो ओके आपके 79 के ऑप्शंस हैं ये वाले. तो ओके तो देखो यहाँ पर क्या है, इट्स रनिंग डैश 2 वीक कैंपेन. ओके एक कैंपेन है जो 2 वीक का है. तो देखो 2 वीक यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है जो कि कॉन्सोनेंट के सामने हमको क्या लगाना है, ए. ओके तो इट्स रनिंग अ 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स. ओके 2 वीक कैंपेन एक ये सब्जेक्ट है, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे टी जो है वो कॉन्सोनेंट है. तो इट्स रनिंग अ 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स. तो 80 नंबर जो है, तो देखो 80 नंबर के ऑप्शन है आपके सामने ये. तो 80 नंबर है ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स डैश टू कीप देयर आईज पील्ड फॉर. ओके तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सेम, अलाइक, लाइकली और सिमिलरली. तो इनमें से क्या हो, तो लुक हेयर फॉर द गैप. द ब्लैंक नीड्स an adverb, okay, not an adjective. Therefore the use of same would be incorrect as it is an adjective. Okay, likely is out of context as the sentence is talking about some probability between alike and similarly. Alike is correct choice. It means of 2 or more people or things similar to each other. Okay, hence the B option is correct here. That means the option number B, alike, is correct here. Okay, the alike is an adverb, so here an adverb is needed. That means calling on Koreans and foreigners alike to keep their eyes peeled for dash in English, Japanese and Chinese. Okay, so next one is here 81. The options are here for you. एंड ओके तो मैं आपको ये जो ऑप्शंस हैं इनके मीनिंग्स बता देती हूँ. ओके तो आपको इजी होगा. द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आर एज फॉलोज, लाइक गुफॉस. ओके द नंबर ए इज़ गुफॉस, अ लाउड एंड हर्टी लाफ, जो कि एकदम दिल से जो हंसना होता है वो होता है गुफॉस, या फिर गफॉस ऐसे कुछ बोल सकते हैं आप इसको. ओके तो इसका जो है वो है अ लाउड एंड हर्टी लाफ. ओके द नेक्स्ट वन इज़ ओवरसाइट विच मीन्स एन अनइंटेंशनल फेलियर टू नोटिस और डू समथिंग. ओके मिस्टेक्स ये तो सबको पता है आपको. समथिंग स्पेशली अ वर्ड, फिगर और फैक्ट विच इज़ नॉट करेक्ट एंड इनएक्यूरेसी. ओके ब्लंडर, अ स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक, जो कि बहुत बड़े पैमाने का होता है, बहुत बड़ा कुछ मिस्टेक्स. ओके तो हियर वी विल यूज़ मिस्टेक्स, नॉट द ब्लंडर, बिकॉज ब्लंडर वुड बी अ टू स्ट्रॉन्ग वर्ड. ओके टू बी यूज्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट. सो वी विल चूज द ऑप्शन नंबर सी, मिस्टेक हियर. ओके so the full line will be 2 week campaign calling on Koreans and foreigners. उसका तो जो 80 था, 80 नंबर तो चला गया. to keep their eyes peeled for mistakes in English, Japanese and Chinese. Okay text
जो टेक्स्ट में जो मिस्टेक्स है उनका आई देयर आईज peeled for mistakes. Okay, so the next one is there's a dash focus on public transport, science, maps and information science at historic sites. Okay, तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है 82 के वो है, तो मैं ऑप्शंस के मीनिंग आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है। तो मीनिंग्स तो इजी है, पर्टिकुलर तो आपको पता है, समथिंग स्पेशल, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफाइंग, मेटिकुलस। ओके, तो हेयर द सेंटेंस इम्प्लाइज दैट देयर इज़ अ स्पेशल फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइंस, मैप्स एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, तो कुछ स्पेशल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर हम यूज़ करते हैं तो ये करेक्ट बैठता है, लाइक देयर इज़ ए particular focus. Okay, particular focus on public transport, science, maps and information science at historic sites as part of a drive to improve the experience of foreign tourists in the South Korean capital. Okay, तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर सोल्यूशन इसका। ओके, तो वी विल गो टू द नेक्स्ट 83 नंबर। तो यहाँ पर सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो ऑपोजिट है उसका ऑपोजिट हमको बताना है। तो स्केर्स, इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो स्कैंटी, सेल्डम, प्लेंटीफुल, फ्यू, ये आपके ऑप्शंस हैं। ओके, तो स्कार्स जो है उसका स्पेशली मीनिंग होता है स्पेशली ऑफ फूड, मनी और सम अदर रिसोर्स इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड, जो डिमांड है उसके लिए इनसफिशिएंट है, उपलब्ध नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ए नंबर है स्कैंटी, तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी और अमाउंट। ओके, क्वांटिटी और अमाउंट में जो स्मॉल इनसफिशिएंट है वो है स्कैंटी। तो सेल्डम क्या होगा, नॉट ऑफन, रेयरली, बहुत रेयर है। ओके, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मीनिंग होगा एग्जिस्टिंग इन और यील्डिंग ग्रेट क्वांटिटीज, एबंडेंट। ओके, ग्रेट क्वांटिटी में मतलब बहुत ज़्यादा है, एबंडेंट है। एंड द लास्ट वन इज़ फ्यू, विच यू ऑल नो द मीनिंग इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ, बहुत कम नंबर में। तो इसका स्कार्स का जो मेन एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, देयर्स प्लेंटीफुल। ओके, तो देखो स्कार्स मतलब है स्पेशली जो है इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड, मतलब बहुत कम है, इनसफिशिएंट, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लेंटीफुल, जो कि एबंडेंट है इन क्वांटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ हेयर। तो 84 में आपको बताया गया है एक जंबल सेंटेंस है। ओके, गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस अभी नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ऑप्शंस पढ़ लेना। तो जो कि आंसर है मैं वही बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लुक एट हियर सेंटेंस बी, जो कि है ए 4 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपाइंस वेयर इट वाज स्ट्रेंडेड अ डे अर्लियर। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है 4.7 मीटर लॉन्ग वेल, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट फर्स्टली आता है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट लुक टू द नंबर ए ऑप्शन, ये नंबर 2 हो जाएगा, बिकॉज ये वेल के बारे में कुछ बता रहा है। ओके, एंड एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ necropsy on the animal and found about 40 kilograms of plastic including grocery bags and rice sacks। तो वेल के अंदर जो ग्रॉसरी बैग्स थे एंड प्लास्टिक थे 40 किलोग्राम्स वो पाया गया है। तो ये वेल के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकंड पे। ओके, तो बी फर्स्ट, सेकंड इज़ ए। देन लुक टू द नेक्स्ट वन।
ओके, तो नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ही सेड, तो ही मतलब किसके बारे में बोला गया है, तो ऑप्शन डी में है द एनिमल डेड फ्रॉम स्टारवेशन एंड वॉज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द ट्रेस फीलिंग इट्स स्टमक, सेड डेरिल ब्लैचली, डायरेक्टर ऑफ डी बोन कलेक्टर म्यूजियम। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आ जाएगा थर्ड पे, बिकॉज यहाँ पर जो डैरिल हैं उनके बारे में ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है, तो फर्स्टली तो डैरिल आएंगे देन ही आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑन द थर्ड, देन सी तो फोर्थ होगा ही, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सी नंबर है, इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, ही सेड। ओके, वी हैव डन necropsies on 61 dolphins and whales in the last 10 years, and this is one of the biggest amounts of plastic we have seen. Okay, so here the correct answer will be option number B, BADC. Okay, तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये इजी होता है। ठीक है, तो आप इसको छोड़िएगा मत, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन इज 85, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। ओके, तो ऑप्शंस आर क्लॉथिंग्स, ड्रेसिंग, apparels and costumes. Okay, so here the blank mainly requires a word which means a set of clothes particular to a group of people. Okay, here the word dressing, which is in option B, means a sauce for salad. Okay, it does not fit in the sentence. So the next one is option number A, clothings, is incorrect because clothing represent a set of clothes and it cannot be written in plural form. Okay, so and next number C, apparels, is also incorrect as it is also used in the singular form usually. तो here हमको ये 60 bands तो प्लूरल चाहिए। ओके, तो 60 जो बैंड्स है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हेयर बिकॉज हमको एक प्लूरल चाहिए 60 बैंड्स के लिए। ओके, तो अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल, तो ऑप्शन नंबर D will be correct here. Okay, so fine. Next one 86. ओके, सॉरी, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम्स होता है, द मीनिंग ऑफ कॉस्ट्यूम इज़ मेनली अ सेट ऑफ क्लॉथ्स worn by an actor or performer for a particular role. ओके, तो for the blank number blank, the D number will be the correct option. Okay, so here next one is select the word which means the same as the group of the words given. Okay, so a person, animal or plant which much below the usual height. Okay, तो ऑप्शंस आर क्रिएचर, विजर्ड, ड्वार्फ, विच। ओके, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सो हेयर द मीनिंग ऑफ क्रिएचर इज़ एन एनिमल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग से अलग है। तो विजर्ड क्या है, विजर्ड इज़ मेनली इन लेजेंड्स एंड फेयरी टेल्स में जो होता है कहानियों में, अ मैन हु हैज़ मैजिकल पावर्स, जिसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स होते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। ओके, तो बचपन में, अभी भी हम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ ड्वार्फ, अ पर्सन हु इज़ ऑफ अनयूजुअली और एबनॉर्मली स्मॉल, जो कि मतलब कद में छोटा होता है, फॉर मेनली फॉर सम मेडिकल कंडीशंस। ओके, अ पर्सन अफेक्टेड बाय ड्वार्फिज्म। ओके, तो विच का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, अ वुमेन thought to have magic powers, especially evil ones, popularly depicted as wearing a black cloak and pointed hat and flying on a broomsticks, जो कि आपने हैरी पॉटर में देखा होगा, या जो जिन्होंने भीम देखा है, पोगो पे आता है, उसमें भी एक विच है जो कि ब्रूमस्टिक यूज़ करती है। ओके, ओके, जोक्स अपार्ट, so here the correct answer will be whatever, a person, animal or plant much below the usual height, जो कि नॉर्मल जो हाइट होती है उससे छोटा है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट।
तो यहाँ पर तो आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ड्वार्फ मतलब छोटा कद में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ 87। तो यहाँ पर एक और जंबल दिया हुआ है, ये बहुत टाइम ले लेता है, फिर भी ठीक है मैं इसको करा देती हूँ। ऑप्शंस को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप भी वीडियो पॉज करके पढ़ लो तो कम टाइम लगेगा थोड़ा, ओके, वीडियो लेंथी नहीं होगा। सो ओके, अगर आपका पढ़ना हो गया है तो देखो, हेयर द सेंटेंस डी, ओके, डी इज़ द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एज इट मेंशंस द सब्जेक्ट of the passage, that is a cave, okay, sorry, a cafe, not cave, a cafe which has just opened in Tokyo. Okay, this cafe which has just opened in Tokyo is not for the faint hearted. Okay, so here I am taking option number D as first one, क्योंकि यहाँ पर जो this cafe है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, so the next one will be here the C should be the second sentence as it provides a distinctive feature of the cafe. Okay, here you sip your drink in the company of 35 snakes. ओके, 35 स्नैक्स के साथ यहाँ पर आप अपना ड्रिंक जो है वो सिप कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो ये कैफ़े के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। तो द नेक्स्ट वन विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द बी ऑप्टली फॉलोज द सेंटेंस सी एज देम इन द सेंटेंस डिनोट्स द स्नैक्स प्रेजेंट इन द सेंटेंस सी। जो स्नैक्स है यहाँ पर प्रेजेंट है वो नन ऑफ देम आर वेनोमस, तो ये स्नैक्स के बारे में बताया गया है, तो ये नंबर 3 पे चला आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो नन ऑफ देम आर वेनोमस मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। तो जो कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं कैफ़े में वो स्नैक्स के क्लोज जा सकते हैं, मैं तो नहीं जाऊँगी। ओके, ठीक है, जो भी है व्हाटएवर। तो द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि पढ़ा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 उल्टा हो गया है, ठीक है, जो भी है ए नंबर है द कैफेज ओनर सेज ही इज़ इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग इवन दो दे ऑफन हैव अ बैड रेपुटेशन, जो कि स्नैक्स का ऑलवेज बैड रेपुटेशन है, तो वर्थ सेविंग। ओके, जो भी है इतना डीपली मीनिंग्स में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया, इसलिए अच्छा लगा ये जान के टोक्यो में ऐसा कुछ है। तो ओके फाइन, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, डी सी बी ए, फाइन। सो नेक्स्ट वन इज़ 88, ये है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ओके, अ स्टूडेंट हु ideally or without excuse absents himself or herself from school. Okay, migrant, in itinerant, truant और vagrant. Okay, तो इनके मीनिंग्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। द वर्ड माइग्रेंट, ये तो सब आपको पता ही होगा। माइग्रेंट मीन्स अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन। जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है फॉर वर्क, कोई काम के लिए या फिर अच्छी जगह रहने के लिए। ओके, तो द सेकेंड वन ऑप्शन नंबर बी, जिसका है मीनिंग ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ट्रूएंट, जिसका मीनिंग है अ प्यूपिल हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन। ओके, स्टूडेंट जो स्कूल से दूर रहता है विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन, कुछ बताए बगैर। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ वैग्रेंट, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। ओके, जो भिखारी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हेयर, ट्रूएंट, जो कि हमको बताया गया था क्वेश्चन में।
a student who ideally or without excuse absence himself or herself from school. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, truant. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज 89. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Okay, so here the question is, the workers of this textile factory demand higher wages for a long time. Okay, so underline किया हुआ जो है तो उसका इम्प्रूवमेंट हमको करना है, तो ऑप्शन नंबर ए में है हैव बिन डिमांडिंग हायर वेजेस, बी है डिमांडेड हाई वेजेस, सी है हैज़ डिमांडेड हायर वेजेस एंड डी नंबर है नो इम्प्रूवमेंट. ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम. ओके, तो बहुत दिनों से वो जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है वो हायर वेजेस का डिमांड कर रहे हैं. ओके, so here the phrase for a long time indicates the duration of some activity which started in past and still continues, जो past में start हुआ था और अभी तक continue है. Okay, so we use present or past perfect continuous to represent such action mainly. Okay, so out of the given alternatives only option number A represent the correct tense, therefore it is the correct answer. Okay, जो कि पास्ट में हुआ था एंड अभी तक चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर. लाइक द करेक्ट सेंटेंस विल बी द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं डिमांड हायर वेजेस का. ओके, सो फाइन. नेक्स्ट वन इज 90. Select the correct passive form of the given sentence. Okay, do not buy medicines without the doctor's prescription. Okay, तो इसका passive क्या होगा? ओके, तो हम वॉइस चेंज करने के लिए या एक्टिव से पैसिव करने के लिए क्या करते हैं, तो वी यूजुअली फॉलोज द रूल्स लाइक द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज इन द सेंटेंस. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और will be used as a main verb in the passive voice. Okay, so here look at option number B, this will be correct. Okay, medicines should not be bought without the doctor's prescription. Okay, तो this one will be the passive. तो एक्टिव पैसिव तो इजी है, आपको आता ही है. ठीक है, तो मैंने आंसर बता दिया. आप वीडियो पॉज करके आपका आंसर एक बार चेक कर सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट वन 91. सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. ओके, तो लास्ट वन वाज द पैसिव, हियर इज द एक्टिव वन. एवरी पासिंग व्हीकल वाज being thoroughly checked by the guards. Okay, so here the active will be like subject plus was or were plus verb ing or plus object. Okay, and the passive of that active will be object plus was, were, was or were plus being प्लस वर्ब. ओके ओके, तो मैं यहाँ पर जो पैसिव है उसका बता रही हूँ. ये ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा वाज और वेयर. ओके, द नेक्स्ट वन विल बी बीइंग, BEING. ओके, सो प्लस देन विल बी द वर्ब which third form will be used, verb third form, and then will be a by, by, and next will be the subject. Okay, तो इस जो रूल में है वो कौन सा फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्टली फॉलो कर रहा है. ओके, this one, the guards were thoroughly checking every passing vehicle. Okay, so the next one is 92. Select the synonym of the given word. Okay, so here is the word coerce. Options are pressurize, leave, enchant,
कैज़ोल। ओके, तो मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ। यहाँ पर जो वर्ड है कोर्स, उसका मेन मीनिंग है एन अनविलिंग पर्सन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। ओके, एक पर्सन है जो कि जिसको प्रेशराइज कर रहे हैं, ओके, बाय सम थ्रेट्स, वो करना नहीं चाहता है फिर भी उसको फोर्स कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके। ए नंबर जो ऑप्शन है उसका मीनिंग है अटेम्प्ट टू परसुएड और कोर्स समवन इन डूइंग समथिंग, किसी को फोर्स करना। लीव, गो अवे फ्रॉम, छोड़ के चले जाना। एंचेंट, फील समवन विद ग्रेट डिलाइट और चार्म। ओके, कैजुअल जो है वो है टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड, कोएक्सिंग और फ्लैटरी। ओके, तो हेंस द प्रेशराइज द सिनोनिम ऑफ द इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, गिवन वर्ड। ओके, जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज 93. In this sentence identify the segment which contains a grammatically error. Okay, तो यहाँ पर जो एरर है आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। We had to decline several orders in case that the production was held up due to labor strike. Okay, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ड्यू टू लेबर स्ट्राइक ए नंबर में, बी है द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप, सी है इन केस दैट, डी है वी हैड टू डिक्लाइन। ओके, तो यहाँ पर जो है ग्रामेटिकली एरर वो है ऑप्शन नंबर सी में, इन द केस दैट। क्यों, वाई? तो देखो, लुक एट द line. It is a preposition, okay, and used in sentence like please do not use lift in case of fire. Okay, in the given sentence it is a connecting fragment which gives reason why the speaker had to decline the orders. Okay, it should be replaced by the conjunction because to provide correct meaning to the sentence. Okay, तो यहाँ पर जो है वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस, तो ये इनकरेक्ट है। तो इन केस की जगह अगर हम यूज़ करते हैं बिकॉज, तो ये करेक्ट बैठता है। ओके, तो बिकॉज को लेके मैं ये पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स बिकॉज, ओके, द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। ठीक है, फाइन। द नेक्स्ट वन इज 94. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ओके, यहाँ पर एक और ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमको। तो लाइन है कुछ इस तरह, साइक्लोन इदाई killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique, although it tore across southern Africa. ओके, तो ऑप्शन है आपके एटलीस्ट 157 पीपल, इट टोर अक्रॉस एंड ऑल्दो साइक्लोन इडाई किल्ड। ओके, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होता है वो हमको ढूंढना है। सो हियर द इन द सेंटेंस ऑल्दो इज यूज्ड। ओके, सो हियर ऑल्दो इज इनकरेक्ट बिकॉज although means in spite of the fact that like example the coach ordered them to keep running although they were completely tired. Okay, this conjunction is not providing correct meaning in the sentence, so it should be replaced by as, giving reason to form a contextually correct sentence. Okay, hence option number C is correct here. Like मैं एज लगा के यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। साइक्लोन इदाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक as it tore across southern Africa. Okay, so fine. Next one is 95. Select the antonym of the given word. तो expansion, आपको पता है expansion meaning क्या है, इसका antonym आपको ढूंढना है। तो इसके options हैं augmentation, compression, inflation, extension। तो मैं आपको इनके meanings बता देती हूँ। यहाँ पर जो एक्सपेंशन है उसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। तो एक्सपेंशन मीन्स द एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और मोर एक्सटेंसिव। ओके, कुछ बड़ी संख्या में। सो नेक्स्ट वन इज़ ऑगमेंटेशन। इसका मीनिंग क्या होगा? ऑगमेंटेशन का मीनिंग है द मीनिंग इज़ द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग ग्रेटर इन साइज और अमाउंट। ओके,
कंप्रेशन का मतलब तो आपको पता है रिडक्शन इन वॉल्यूम, कम कर देना। इन्फ्लेशन का पता है आपको, इन एक्शन ऑफ inflating something or the condition of being inflated. Okay, extension तो easy, a part that is added to something to enlarge or prolong, something add करना. Okay, तो the correct answer will be here option number B, compression. Okay, compression is the correct answer because आपको antonym पूछा गया था, तो the correct answer will be compression. Option number B is correct here. Okay, एक्सपेंशन का ऑपोजिट होता है एंटोनिम कंप्रेशन. ओके फाइन. द नेक्स्ट वन इज 96. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. तो ये आपने पढ़ा होगा, इडियम है एट डैगर्स डॉन. ओके, एट डैगर्स ड्रॉन. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको बता देती हूँ. ए है विदाउट होप, बी बिटरली हॉस्टाइल या हॉस्टाइल जो भी है, बिटरली हॉस्टाइल, फ्रेंडली विद ईच अदर एंड डिसीविंग समबडी. ओके, सो एट डैगर्स डॉन जो है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए फर्स्टली. तो इस इडियम का मीनिंग है, तो इट मेनली मीन्स ऑफ टू पीपल बी बिटरली हॉस्टाइल. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हेयर, विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन एट डैगर्स डॉन फॉर वीक्स. ओके, ओवर टैक्टिस. तो इसका मीनिंग होता है बिटरली हॉस्टाइल. एट डैगर्स डॉन मीनिंग बिटरली हॉस्टाइल. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हेयर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज 97. सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. तो आप एक बार चेक कर लीजिए, तो इसमें से कौन सा रॉन्गली है. एक्सप्लोड, एक्सपायर, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लिसिट. ओके, तो रॉन्गली स्पेल्ड जो है वो है, देखो एक्सप्लोड भी ठीक है आपका यहाँ पर. ओके, एक्सपायर भी ठीक है, एक्सप्लिसिट भी ठीक है, बट हेयर एक्सप्लॉइट ये गलत है. एक्सप्लॉइट का आपका करेक्ट होगा, ये ई जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे, एक्सप्लॉइट. दिस वन इज़ करेक्ट. ओके, एक्सप्लॉइट. ठीक है. तो द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइट इज़ मेक फुल यूज़ ऑफ एंड डिराइव्ड बेनिफिट फ्रॉम अ रिसोर्स. ओके, फुल यूज़ करना. तो एक्सप्लॉइट का मीनिंग ये हो गया, एंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज एक्सप्लॉइट हेयर. तो ई जो है ये एक्स्ट्रा दे दिया था, तो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ 98. सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पर भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, तो आप देखो यहाँ पर कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है. तो आप सबको तो पता ही है, ये तो इजी है. करियर ठीक है, कैरेज भी ठीक है, कैलेस भी ठीक है, बट कैलेंडर ये तो इजी दे दिया. कैलेंडर क्या होगा, कैलेंडर. ओके, तो यहाँ पर जो ए था वो ई होगा. ठीक है, कैलेंडर तो आपको पता ही है, सीरीज ऑफ पेजेस शोइंग द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और गिविंग पर्टिकुलर सीजनल इंफॉर्मेशन. कैलेंडर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको ही गलत दे दिया है, तो कैलेंडर आपको करेक्ट करना है यहाँ से. ओके, फाइन. द नेक्स्ट वन एंड 99 इज़ द सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ओके, क्रॉनिक. क्रॉनिक का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, बहुत यूज्ड वर्ड है ये. तो इसके ऑप्शंस है परसिस्टेंट, टेम्पोररी, कॉमन, ऑर्डिनरी. तो इनके मीनिंग्स मैं बता देती हूँ एक बार आपको. तो क्रॉनिक का मीनिंग है ऑफ एन इलनेस परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और कंस्टेंटली रिकरिंग. क्रॉनिक. ओके, बहुत टाइम से जो चल रहा है वही है क्रॉनिक. परसिस्टेंट, जो परसिस्टेंट है उसका मीनिंग क्या है. परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और ऑकर ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. ये भी बहुत दिनों से चल रहा है जो परसिस्टेंट है. ओके, परसिस्टेंटली. टेम्पोररी तो आपको पता ही है, लास्टिंग फॉर ओनली ए लिमिटेड पीरियड और ऑफ टाइम, नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है. ओके, कॉमन तो पता ही है आपको. ओके, ऑकरिंग, फाउंड और डन ऑफ एन प्रिवेलेंट. कॉमन है. ऑर्डिनरी विद मीनिंग इज़ नो स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर. नॉर्मल, जो नॉर्मल है उसको हम ऑर्डिनरी बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो क्रॉनिक है उसका करेक्ट
जो मीनिंग है वो आपका मैच हो रहा है परसिस्टेंस से. ओके, सो फाइन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हेयर. सो नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो इज़ 100 नंबर. तो ये भी आप चेक कर लो एक बार, देखो क्या है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. तो यहाँ पर ईडियम है. ईडियम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और पढ़ना भी अच्छा लगता है, यूज़ करना भी अच्छा लगता है. तो टू प्ले डक्स एंड ड्रिक्स, ये बहुत ही एक अच्छा ईडियम है. तो इसका मीनिंग क्या होगा? फर्स्टली हमको ईडियम का मीनिंग पता करना चाहिए पहले. ओके, ईडियम का मीनिंग क्या है? तो ऑप्शंस जो दिए हैं उनको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं. टू चेंज प्लेसेस, टू यूज़ रेकलेसली, टू बी फ्रेंडली एंड लास्ट वन इज़ टू एक्ट क्लेवरली. ओके, तो जो इडियम है यहाँ पर टू प्ले डक्स एंड ड्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है? सो द इडियम मीन्स डक्स एंड ड्रिक्स मीन्स टू बिहेव रेकलेसली और आइडली, squander one's wealth. Okay, for example, she played ducks and drakes with her property. Okay, तो यहाँ पर recklessly is the correct, to use recklessly is the correct answer. Okay, तो option number B will be correct here. ठीक है. So okay friends, आज का मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको एक लाइक करना. ओके, एंड अगर हो सके तो आपके फ्रेंड्स में जिनको इनकी नीड है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको शेयर करना. ठीक है, एंड अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जबकि मेरे वीडियो आते रहें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अपना ख्याल रखना. मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ. ओके, तो फाइन, गुड बाय. हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? आई थिंक ऑल आर गुड. तो मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गई हूँ. तो ये है वीडियो अबाउट CGL का एक पेपर है जो कि जून 2018 में आया था, शिफ्ट 1 का है. तो यहाँ पे मैं इंग्लिश जो कम्प्रीहेंशन है 76 से 100 तक का क्वेश्चन वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी. ओके, तो देखते रहिए मेरा वीडियो. अगर आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 76 नंबर से. ओके, तो हेयर द क्वेश्चन इज़ हिज कंपनी हैज़ द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री. तो यहाँ पे एक गैप है. तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने: ओपिनियन, रेपुटेशन, ब्रांड एंड पोजीशन. ओके, तो देखो सेंटेंस क्या मांग रहा है. तो मेनली द सेंटेंस implies that it is believed that his company produces the best cricket balls in the country. ओके, तो उसकी जो कंपनी है तो सबसे अच्छी क्रिकेट बॉल कंट्री में तैयार करती है. ओके, तो देखो ओपिनियन, रेपुटेशन, ब्रांड, पोजीशन, तो आपको कौन सा लग रहा है? तो यहाँ पे जो भी है आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर मैं नेक्स्ट बता देती हूँ आंसर आपको. तो हियर द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी. ओके, रेपुटेशन. तो देखो रेपुटेशन मीन्स द बिलीफ और ओपिनियंस दैट आर जनरली हेल्ड अबाउट समवन और समथिंग. ओके, सो हियर option number B is correct for this gap. Okay, his company has the reputation of producing the best cricket balls in the country. Okay, तो ऑप्शन नंबर B is correct here. तो उसकी कंपनी का एक रेपुटेशन है क्रिकेट बॉल्स प्रोड्यूस के ऊपर. ओके, तो नेक्स्ट वन 77. तो here is select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Okay, तो क्वेश्चन है if you park your
car here, the traffic police has fined you. ओके, तो ऑप्शन देख लो, will fine you, no improvement, find you. ओके, तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखो कौन सा होता है. तो ओके, मैं आंसर बता देती हूँ. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा इसका. तो देखो यहाँ पे इफ़ है. ओके, तो इफ़ मेनली फ्यूचर डिनोट करता है, जैसे कि इफ़ अगर ये होता. ओके, लाइक इफ़ आई हैव मनी आई विल हेल्प द नीडी. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जो नीडी है, जिनको हेल्प चाहिए, उनकी हेल्प करता. ओके, तो इफ़ के बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है. तो यहाँ पर हैज़ फाइंड यू, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है. ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो विल फाइंड यू, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर, बिकॉज इफ़ यू पार्क योर कार हेयर, अगर तुम यहाँ अपनी कार पार्क करते हो, द ट्रैफिक पुलिस विल फाइन यू, तभी ट्रैफिक पुलिस आपको फाइन करेगी. ओके, तो ये फ्यूचर में हो जाता है. ठीक है, तो ओके, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ. तो 78 नंबर इज़ हेयर. In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternative given. Okay, select the most appropriate option. Okay, select the most appropriate option for the blank number 1. तो देखो यहाँ पे पूरा जो पैसेज है वो दिया गया है. तो एक कुछ इस टाइप का है. Seoul's city government is asking people for help to correct poorly translated street signs with prizes on offer for. तो 78 number gap is here. तो who spot the most errors? It's running dash 2 weeks campaign calling on Koreans and foreigners to keep the dash to keep their eyes peeled for in English, Japanese and Chinese text. The Korea Times reports there's a dash focus on public transport signs, maps and informational signs at historic sites as part of a drive to improve the experience of foreign tourists in the South Korean capital. ओके, तो देखो 78 जो हमको मांगा था वहाँ पे क्या होगा. Seoul city government is asking people for help to correct poorly translated street signs with prizes on offer for dash. ओके, तो ये इजी है. हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके. तो हेयर दिस वन इज़ इजी. तो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर. ओके, दोज. ओके, सो लुक एट हेयर, ऑप्शन नंबर जो 78 का डी है, दोज, वही करेक्ट हो रहा है. बिकॉज हेयर द गैप इज़ signing out someone or something like, तो with prizes on offer for those. Okay, those who spot the most errors. It's running dash 2 weeks campaign calling on. Okay, तो 79 नंबर हम देखते हैं ऑप्शंस. ओके, तो ओके, आपके 79 के ऑप्शंस हैं ये वाले. तो ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है. इट्स रनिंग डैश 2 वीक कैंपेन. ओके, एक कैंपेन है जो 2 वीक का है. तो देखो 2 वीक, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है जो कि कॉन्सोनेंट के सामने हमको क्या लगाना है, ए. ओके, तो इट्स रनिंग अ 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स. ओके, 2 वीक कैंपेन एक ये सब्जेक्ट है, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे टी जो है वो कॉन्सोनेंट है. तो इट्स रनिंग अ 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स. तो 80 नंबर जो है, तो देखो 80 नंबर के ऑप्शन है आपके सामने ये. तो 80 नंबर है ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स डैश टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सेम, अलाइक, लाइकली और सिमिलरली. तो इनमें से क्या हो. तो लुक हेयर फॉर द गैप.
The blank needs an adverb, okay, not an adjective. Therefore the use of same would be incorrect as it is an adjective, okay. Likely is out of context as the sentence is talking about some probability between alike and similarly alike is correct choice. It means of two or more people or things similar to each other, okay. Hence the B option is correct here. That means the option number B, alike, is correct here, okay. The alike is an adverb, so here an adverb is needed. That means calling on Koreans and foreigners alike to keep their eyes peeled for dash in English, Japanese and Chinese, okay. So next one is here 81. The options are here for you and ओके तो मैं आपको ये जो ऑप्शंस हैं इनके मीनिंग्स बता देती हूँ, ओके, तो आपको इजी होगा. द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आर एज फॉलोज, लाइक guffaws, okay. The number A is guffaws, a loud and hearty laugh, जो कि एकदम दिल से जो हंसना होता है वो होता है guffaws या फिर guffers, ऐसे कुछ बोल सकते हैं आप इसको, ओके. तो इसका जो है वो है a loud and hearty laugh, okay. The next one is oversight, which means an unintentional failure to notice or do something, okay. मिस्टेक्स ये तो सबको पता है आपको. समथिंग स्पेशली अ वर्ड, फिगर और फैक्ट विच इज़ नॉट करेक्ट एंड इनएक्यूरेसी, ओके. ब्लंडर, अ स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक, जो कि बहुत बड़े पैमाने का होता है, बहुत बड़ा कुछ मिस्टेक्स, ओके. तो हियर वी विल यूज़ मिस्टेक्स, नॉट द ब्लंडर, बिकॉज ब्लंडर वुड बी अ टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, ओके, टू बी यूज्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट. सो वी विल चूज द ऑप्शन नंबर C, मिस्टेक हियर, ओके. So the full line will be 2-week campaign calling on Koreans and foreigners. उसका तो जो 80 था, 80 नंबर तो चला गया. To keep their eyes peeled for mistakes in English, Japanese and Chinese, okay. टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में जो मिस्टेक्स है उनका their eyes peeled for mistakes, okay. So the next one is there's a dash focus on public transport, science, maps and information science at historic sites, okay. तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है 82 के वो है, तो मैं ऑप्शंस के मीनिंग आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है. तो मीनिंग्स तो इजी है. पर्टिकुलर तो आपको पता है, समथिंग स्पेशल, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफाइंग, मेटिकुलस, ओके. तो हेयर द सेंटेंस इम्प्लाइज दैट देयर इज़ अ स्पेशल फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइंस, मैप्स एंड इन्फॉर्मेशन, ओके. तो कुछ स्पेशल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर, ओके. तो देखो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर हम यूज़ करते हैं तो ये करेक्ट बैठता है. लाइक देयर इज़ ए particular focus, okay, particular focus on public transport, science, maps and information science at historic sites as part of a drive to improve the experience of foreign tourists in the South Korean capital, okay. तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर सोल्यूशन इसका, ओके. तो वी विल गो टू द नेक्स्ट 83 नंबर. तो यहाँ पर सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो ऑपोजिट है उसका ऑपोजिट हमको बताना है. तो स्केर्स, इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो स्कैंटी, सेल्डम, प्लेंटीफुल, फ्यू, ये आपके ऑप्शंस हैं, ओके. तो स्कार्स जो है उसका स्पेशली मीनिंग होता है स्पेशली ऑफ फूड, मनी और सम अदर रिसोर्स इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड, जो डिमांड है उसके लिए इनसफिशिएंट है, उपलब्ध नहीं है, ओके. तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ए नंबर है स्कैंटी, तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी और अमाउंट, ओके.
क्वांटिटी और अमाउंट में जो स्मॉल इनसफिशिएंट है वो है स्कैंटी। तो सेल्डम क्या होगा, नॉट ऑफन, रेयरली, बहुत रेयर है। ओके, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मीनिंग होगा एग्जिस्टिंग इन और यील्डिंग ग्रेट क्वांटिटीज, एबंडेंट। ओके, ग्रेट क्वांटिटी में मतलब बहुत ज़्यादा है, एबंडेंट है। एंड द लास्ट वन इज़ फ्यू, विच यू ऑल नो द मीनिंग इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ, बहुत कम नंबर में। तो इसका स्कार्स का जो मेन एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, देयर्स प्लेंटीफुल। ओके, तो देखो स्कार्स मतलब है स्पेशली जो है इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड, मतलब बहुत कम है, इनसफिशिएंट, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लेंटीफुल जो कि एबंडेंट है इन क्वांटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ हेयर। तो 84 में आपको बताया गया है एक जंबल सेंटेंस है। ओके, गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस अभी नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ऑप्शंस पढ़ लेना। तो जो कि आंसर है मैं वही बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लुक एट हियर सेंटेंस बी, जो कि है ए 4 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपाइंस वेयर इट वाज स्ट्रेंडेड अ डे अर्लियर। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है 4.7 मीटर लॉन्ग वेल, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट फर्स्टली आता है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट लुक टू द नंबर ए ऑप्शन, ये नंबर 2 हो जाएगा, बिकॉज ये वेल के बारे में कुछ बता रहा है। ओके, एंड एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ necropsy on the animal and found about 40 kilograms of plastic including grocery bags and rice sacks। तो वेल के अंदर जो ग्रॉसरी बैग्स थे एंड प्लास्टिक थे 40 किलोग्राम्स वो पाया गया है। तो ये वेल के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकंड पे। ओके, तो बी फर्स्ट, सेकंड इज़ ए। देन लुक टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ही सेड, तो ही मतलब किसके बारे में बोला गया है, तो ऑप्शन डी में है द एनिमल डेड फ्रॉम स्टार्वेशन एंड वाज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द ट्रेस फीलिंग इट्स स्टमक, सेड डैरिल ब्लैचली, डायरेक्टर ऑफ डी बोन कलेक्टर म्यूजियम। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आ जाएगा थर्ड पे, बिकॉज यहाँ पर जो डैरिल हैं उनके बारे में ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है। तो फर्स्टली तो डैरिल आएंगे, देन ही आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑन द थर्ड, देन सी तो फोर्थ होगा ही, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सी नंबर है इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, ही सेड। ओके, वी हैव डन necropsies on 61 dolphins and whales in the last 10 years and this is one of the biggest amounts of plastic we have seen. Okay, so here the correct answer will be option number B, BADC. Okay, तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये इजी होता है। ठीक है, तो आप इसको छोड़िएगा मत, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ 85, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। ओके, तो ऑप्शंस आर क्लॉथिंग्स, ड्रेसिंग, apparels and costumes. Okay, so here the blank mainly requires a word which means a set of clothes particular to a group of people. Okay, here the word dressing, which is in option B, means a sauce for salad. Okay, it does not fit in the sentence. So the next one is option number A, clothings, is incorrect because clothing represent a set of clothes and it cannot be written in plural form. Okay, so and next number C,
apparels is also incorrect as it is also used in the singular form usually. तो here हमको ये 60 बैंड्स तो प्लूरल चाहिए. ओके तो 60 जो बैंड्स है कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हेयर बिकॉज हमको एक प्लूरल चाहिए 60 बैंड्स के लिए. ओके तो अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हेयर. ओके सो फाइन. नेक्स्ट वन 86. ओके सॉरी, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम्स होता है, द मीनिंग ऑफ कॉस्ट्यूम इज़ मेनली अ सेट ऑफ क्लॉथ्स वोर्न बाय एन एक्टर और परफॉर्मर फॉर अ पर्टिकुलर रोल. ओके तो फॉर द ब्लैंक नंबर blank, the D number will be the correct option. Okay so here next one is select the word which means the same as the group of the words given. Okay so a person, animal or plant which much below the usual height. Okay तो options are creature, wizard, dwarf, witch. Okay तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है? So here the meaning of creature is an animal as distinct from a human being, जो human being से अलग है. तो wizard क्या है? wizard is mainly in legends and fairy tales में जो होता है कहानियों में, a man who has magical powers, जिसके पास बहुत सारे magical powers होते हैं. आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा. ओके तो बचपन में, अभी भी हम देखते हैं. Okay so next one is dwarf, a person who is of unusually or abnormally small, जो कि मतलब कद में छोटा होता है, for mainly for some medical conditions. Okay a person affected by dwarfism. Okay तो which का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, a woman thought to have magic powers, especially evil ones, popularly depicted as wearing a black cloak and pointed hat and flying on a broomsticks, जो कि आपने हैरी पॉटर में देखा होगा, या जो जिन्होंने भीम देखा है, पोगो पे आता है, उसमें भी एक विच है जो कि ब्रूमस्टिक यूज़ करती है. ओके ओके जोक्स अपार्ट. So here the correct answer will be whatever a person, animal or plant much below the usual height, जो कि नॉर्मल जो हाइट होती है उससे छोटा है. अ पर्सन, एनिमल और प्लांट. तो यहाँ पर तो आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ड्वार्फ मतलब छोटा कद में. ओके सो नेक्स्ट वन इज़ 87. तो यहाँ पर एक और जंबल दिया हुआ है, ये बहुत टाइम ले लेता है, फिर भी ठीक है मैं इसको करा देती हूँ. ऑप्शंस को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप भी वीडियो पॉज करके पढ़ लो तो कम टाइम लगेगा थोड़ा. ओके वीडियो लेंथी नहीं होगा. सो ओके अगर आपका पढ़ना हो गया है तो देखो, हेयर द सेंटेंस डी. ओके डी इज़ द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एज इट मेंशंस द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, दैट इज़ अ केफ. ओके sorry a cafe, not cave, a cafe which has just opened in Tokyo. Okay this cafe which has just opened in Tokyo is not for the faint hearted. Okay so here I am taking option number D as first one, क्योंकि यहाँ पर जो this cafe है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ओके so the next one will be here the C should be the second sentence as it provides a distinctive feature of the cafe. Okay here you sip your drink in the company of 35 snakes. ओके 35 स्नैक्स के साथ यहाँ पर आप अपना ड्रिंक जो है वो सिप कर सकते हैं, पी सकते हैं. तो ये कैफ़े के बारे में बताया गया है. ठीक है तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा. तो द नेक्स्ट वन विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द बी ऑप्टली फॉलोज द सेंटेंस सी एज देम इन द सेंटेंस डिनोट्स द स्नैक्स प्रेजेंट इन द सेंटेंस सी. जो स्नैक्स है यहाँ पर प्रेजेंट है वो नन ऑफ देम आर वेनोमस. तो ये स्नैक्स के बारे में बताया गया है, तो ये नंबर 3 पे चला आएगा, ऑप्शन नंबर डी. ओके तो नन ऑफ देम आर वेनोमस मीनिंग customers can get
अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। तो जो कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं कैफ़े में वो स्नेक्स के क्लोज जा सकते हैं, मैं तो नहीं जाऊँगी। ओके, ठीक है, जो भी है व्हाटएवर। तो द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि पड़ा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 उल्टा हो गया है, ठीक है। जो भी है ए नंबर है, द कैफेज ओनर सेज ही इज़ इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग इवन दो दे ऑफन हैव अ बैड रेपुटेशन, जो कि स्नेक्स का ऑलवेज बैड रेपुटेशन है, तो वर्थ सेविंग। ओके, जो भी है इतना डीपली मीनिंग्स में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया, इसलिए अच्छा लगा ये जान के टोक्यो में ऐसा कुछ है। तो ओके फाइन, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, डी सी बी ए, फाइन। सो नेक्स्ट वन इज 88, ये है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ओके, अ स्टूडेंट हु ideally or without excuse absents himself or herself from school. Okay, migrant, itinerant, truant और vagrant. Okay, तो इनके मीनिंग्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। द वर्ड माइग्रेंट, ये तो सब आपको पता ही होगा। माइग्रेंट मीन्स अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है फॉर वर्क, कोई काम के लिए या फिर अच्छी जगह रहने के लिए। ओके, तो द सेकेंड वन ऑप्शन नंबर बी, जिसका है मीनिंग ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रूएंट, जिसका मीनिंग है अ प्यूपिल हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन। ओके, स्टूडेंट जो स्कूल से दूर रहता है विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन, कुछ बताए बगैर। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ वैग्रेंट, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। ओके, जो भिखारी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हेयर, ट्रूएंट, जो कि हमको बताया गया था क्वेश्चन में। A student who ideally or without excuse absents himself or herself from school, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रूएंट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज 89, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Okay, so here the question is, the workers of this textile factory demand higher wages for a long time. Okay, so underline किया हुआ जो है तो उसका इम्प्रूवमेंट हमको करना है, तो ऑप्शन नंबर ए में है हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस, बी है डिमांडेड हाई वेजेस, सी है हैज़ डिमांडेड हायर वेजेस एंड डी नंबर है नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, तो बहुत दिनों से वो जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है वो हायर वेजेस का डिमांड कर रहे हैं। ओके, सो हेयर द फ्रेज फॉर ए लॉन्ग टाइम इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ सम एक्टिविटी विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है। ओके, सो वी यूज प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू रिप्रेजेंट सच एक्शन मेनली। ओके, so out of the given alternatives only option number A represent the correct tense, therefore it is the correct answer. Okay, जो कि पास्ट में हुआ था एंड अभी तक चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर, लाइक द करेक्ट सेंटेंस विल बी द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं डिमांड हायर वेजेस का। ओके, सो फाइन, नेक्स्ट वन इज 90, select the correct passive form of the given sentence. Okay, do not buy medicines without the doctor's prescription. Okay, तो इसका पैसिव क्या होगा?
ओके तो हम वॉइस चेंज करने के लिए या एक्टिव से पैसिव करने के लिए क्या करते हैं, तो वी यूजुअली फॉलोज द रूल्स लाइक द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज इन द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और will be used as a main verb in the passive voice. Okay, so here look at option number B, this will be correct. Okay, medicines should not be bought without the doctor's prescription. Okay, so this one will be the passive. तो एक्टिव पैसिव तो इजी है, आपको आता ही है, ठीक है। तो मैंने आंसर बता दिया, आप वीडियो पॉज करके आपका आंसर एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वन 91, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओके, तो लास्ट वन वाज द पैसिव, हियर इज द एक्टिव वन। एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थॉरोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। ओके, सो हियर द active will be like subject plus was or were plus verb ing or plus object. Okay, and the passive of that active will be object plus was or were plus being plus verb. Okay, ओके तो मैं यहाँ पर जो पैसिव है उसका बता रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा was और where. Okay, the next one will be being, being. Okay, so plus then will be the verb which third form will be used, verb third form, and then will be a by, and next will be the subject. Okay, तो इस जो रूल में है वो कौन सा फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्टली फॉलो कर रहा है। ओके, दिस वन, द गार्ड्स वर थॉरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज 92, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, सो हियर इज द वर्ड quotes. Options are pressurize, leave, enchant, cajole. Okay, तो मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ। यहाँ पर जो वर्ड है coerce, उसका मेन मीनिंग है an unwilling person to do something by using force or threats. Okay, एक पर्सन है जो कि जिसको प्रेशराइज कर रहे हैं, ओके, बाय सम थ्रेट्स, वो करना नहीं चाहता है फिर भी उसको फोर्स कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शंस है यहाँ पे आपके, ए नंबर जो ऑप्शन है उसका मीनिंग है अटेम्प्ट टू परसुएड और कोर्स समवन इन डूइंग समथिंग, किसी को फोर्स करना। लीव, गो अवे फ्रॉम, छोड़ के चले जाना। एंचेंट, फील समवन विद ग्रेट डिलाइट और चार्म। ओके, कैजुअल जो है वो है टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड, कोएक्सिंग और फ्लैटरी। ओके, तो hence the pressurize the synonym of the is the synonym of the word, given word. Okay, जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज 93, in this sentence identify the segment which contains a grammatically error. Okay, तो यहाँ पर जो एरर है आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। We had to decline several orders in case that the production was held up due to labor strike. Okay, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ड्यू टू लेबर स्ट्राइक ए नंबर में, बी है द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप, सी है इन केस दैट, डी है वी हैड टू डिक्लाइन। ओके, तो यहाँ पर जो है ग्रामेटिकली एरर वो है ऑप्शन नंबर सी में, इन द केस दैट। क्यों, वाई? तो देखो, लुक एट द लाइन, it is a preposition, okay, and used in sentence like please do not use lift in case of fire. Okay, in the given sentence it is a connecting
fragment which gives reason why the speaker had to decline the orders. Okay, it should be replaced by the conjunction because to provide correct meaning to the sentence. Okay, तो यहाँ पर जो है we had to decline several orders in case, तो ये इनकरेक्ट है. तो इन केस की जगह अगर हम यूज़ करते हैं बिकॉज तो ये करेक्ट बैठता है. ओके, तो बिकॉज को लेके मैं ये पढ़ के सुना देती हूँ एक बार. वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स बिकॉज ओके द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक. ठीक है, फाइन. द नेक्स्ट वन इज 94. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. ओके, यहाँ पर एक और ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमको. तो लाइन है कुछ इस तरह. साइक्लोन इदाई killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique, although it tore across southern Africa. Okay, तो ऑप्शन है आपके एटलीस्ट 157 पीपल, इट टोर अक्रॉस एंड ऑल्दो साइक्लोन इडाई किल्ड. ओके, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होता है वो हमको ढूंढना है. सो हियर इन द सेंटेंस ऑल्दो इज यूज्ड. ओके, so here although is incorrect because although means in spite of the fact that like example the coach ordered them to keep running although they were completely tired. Okay, this conjunction is not providing correct meaning in the sentence, so it should be replaced by as, giving reason to form a contextually correct sentence. Okay, hence option number C is correct here. Like मैं एज लगा के यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको. साइक्लोन इदाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक एज इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका. ओके, सो फाइन. नेक्स्ट वन इज 95. सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. तो एक्सपेंशन आपको पता है एक्सपेंशन मीनिंग क्या है, इसका एंटोनिम आपको ढूंढना है. तो इसके ऑप्शंस हैं ऑगमेंटेशन, कंप्रेशन, इन्फ्लेशन, एक्सटेंशन. तो मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ. यहाँ पर जो एक्सपेंशन है उसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा. तो एक्सपेंशन मीन्स द एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और मोर एक्सटेंसिव. ओके, कुछ बड़ी संख्या में. सो नेक्स्ट वन इज़ ऑगमेंटेशन. इसका मीनिंग क्या होगा? ऑगमेंटेशन का मीनिंग है the meaning is the action or process of making or becoming greater in size or amount. Okay, compression का मतलब तो आपको पता है reduction in volume, कम कर देना. inflation का पता है आपको in action of inflating something or the condition of being inflated. Okay, extension तो easy, a part that is added to something to enlarge or prolong, something add करना. Okay, तो the correct answer will be here option number B, compression. Okay, compression is the correct answer because आपको एंटोनिम पूछा गया था. तो the correct answer will be compression. Option number B is correct here. Okay, expansion का opposite होता है एंटोनिम compression. Okay, fine. The next one is 96. Select the most appropriate meaning of the given idiom. तो ये आपने पढ़ा होगा. idiom है at daggers dawn. ओके, एट डैगर्स ड्रॉन. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको बता देती हूँ. ए है विदाउट होप, बी बिटरली हॉस्टाइल या हॉस्टाइल जो भी है, बिटरली हॉस्टाइल, फ्रेंडली विद ईच अदर एंड डिसीविंग समबडी. ओके, सो एट डैगर्स ड्रॉन जो है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए फर्स्टली. तो इस इडियम का मीनिंग है, तो इट मेनली मीन्स ऑफ टू पीपल बी बिटरली हॉस्टाइल. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हेयर. विद ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन एट डैगर्स डॉन फॉर वीक्स. ओके, ओवर टैक्टिस. तो इसका मीनिंग होता है बिटरली हॉस्टाइल. एट डैगर्स डॉन मीनिंग बिटरली हॉस्टाइल. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हेयर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ 97. सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. तो आप एक बार चेक कर लीजिए. तो इसमें से कौन सा रॉन्गली है? एक्सप्लोड, एक्सपायर, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लिसिट. ओके, तो रॉन्गली स्पेल्ड जो है वो है, देखो एक्सप्लोड भी ठीक है आपका यहाँ पर. ओके, एक्सपायर भी ठीक है,
एक्सप्लिसिट भी ठीक है, बट हेयर एक्सप्लॉइट ये गलत है। एक्सप्लॉइट का आपका करेक्ट होगा, ये ई जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे, एक्सप्लॉइट, दिस वन इज़ करेक्ट। ओके, एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइट इज़ मेक फुल यूज़ ऑफ एंड डिराइव्ड बेनिफिट फ्रॉम अ रिसोर्स। ओके, फुल यूज़ करना, तो एक्सप्लॉइट का मीनिंग ये हो गया। एंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज एक्सप्लॉइट हेयर, तो ई जो है ये एक्स्ट्रा दे दिया था, तो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ 98, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। तो अब सबको तो पता ही है, ये तो इजी है। करियर ठीक है, कैरेज भी ठीक है, कैलेस भी ठीक है, बट कैलेंडर ये तो इजी दे दिया। कैलेंडर क्या होगा, कैलेंडर। ओके, तो यहाँ पर जो ए था वो ई होगा, ठीक है। कैलेंडर तो आपको पता ही है, सीरीज ऑफ पेजेस शोइंग द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और गिविंग पर्टिकुलर सीजनल इंफॉर्मेशन, कैलेंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ही गलत दे दिया है, तो कैलेंडर आपको करेक्ट करना है यहाँ से। ओके, फाइन, द नेक्स्ट वन एंड 99 इज़ द सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, क्रॉनिक, क्रॉनिक का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, बहुत यूज्ड वर्ड है ये। तो इसके ऑप्शंस है परसिस्टेंट, टेम्पोररी, कॉमन, ऑर्डिनरी। तो इनके मीनिंग्स मैं बता देती हूँ एक बार आपको। तो क्रॉनिक का मीनिंग है ऑफ एन इलनेस परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और कंस्टेंटली रिकरिंग, क्रॉनिक। ओके, बहुत टाइम से जो चल रहा है वही है क्रॉनिक। परसिस्टेंट, जो परसिस्टेंट है उसका मीनिंग क्या है, परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और ऑकर ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ये भी बहुत दिनों से चल रहा है जो परसिस्टेंट है। ओके, परसिस्टेंटली। टेम्पोररी तो आपको पता ही है, लास्टिंग फॉर ओनली ए लिमिटेड पीरियड और ऑफ टाइम, नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है। ओके, कॉमन, कॉमन तो पता ही है आपको। ओके, ऑकरिंग, फाउंड और डन ऑफ एन प्रिवेलेंट, कॉमन, कॉमन है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी विद मीनिंग इज़ नो स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर, नॉर्मल, जो नॉर्मल है उसको हम ऑर्डिनरी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्रॉनिक है उसका करेक्ट जो मीनिंग है वो आपका मैच हो रहा है परसिस्टेंस से। ओके, सो फाइन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हेयर। सो नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो इज़ 100 नंबर। तो ये भी आप चेक कर लो एक बार, देखो क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो यहाँ पर ईडियम है, ईडियम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और पढ़ना भी अच्छा लगता है, यूज़ करना भी अच्छा लगता है। तो टू प्ले डक्स एंड ड्रैगन्स, ये बहुत ही एक अच्छा ईडियम है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्टली हमको ईडियम का मीनिंग पता करना चाहिए पहले। ओके, ईडियम का मीनिंग क्या है, तो ऑप्शंस जो दिए हैं उनको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। टू चेंज प्लेसेस, टू यूज़ रेकलेसली, टू बी फ्रेंडली एंड लास्ट वन इज़ टू एक्ट क्लेवरली। ओके, तो जो इडियम है यहाँ पर टू प्ले डक्स एंड ड्रैगन्स, इसका मीनिंग क्या है। सो द इडियम मीन्स डक्स एंड ड्रैगन्स मीन्स टू बिहेव रेकलेसली और आइडली, स्क्वेंडर one's wealth. Okay, for example, she played ducks and drakes with her property. Okay, तो यहाँ पर recklessly is the correct, to use recklessly is the correct answer. Okay, तो option number B will be correct here. ठीक है, so okay friends, आज का मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको एक लाइक करना। ओके, एंड अगर हो सके तो आपके फ्रेंड्स में जिनको इनकी नीड है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको शेयर करना। ठीक है, एंड अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जबकि मेरे वीडियो आते रहें तो आपको नोटिफाई मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
माई वीडियो एंड अपना ख्याल रखना। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ। ओके, तो फाइन, गुड बाय।